गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10 के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग है ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, ये आपको परीक्षा में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है ना। 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, है ना। तो देखिए, हम क्वेश्चन जो लिए हैं वो लिए हैं एनसीईआरटी बुक्स, जो प्रश्न वाले 3.3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3.3 का एक। तो देखिए कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिएगा, समझिएगा, सिर्फ ध्यान से आपको देखना। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी संख्या निकालने के लिए इसमें हमको बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि संख्या निकालिए। तो देखिए, संख्या तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो जो चीज निकालने के लिए बोले उसी को क्या करना है, मान लेना। जो चीज निकालने के लिए बोले उसी को मान लीजिए, बस देखिए फटाक से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कह रहा बउआ हो उन्हें ज्ञात कीजिए, नहीं किन्हें ज्ञात कीजिए, तो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चलिए बउआ हो हम लोग संख्या मान लेते हैं। तो मान लीजिए, माना कि दो संख्या, कह रहा क्या दो संख्या होना जी। तो माना कि दो संख्या, कौन को मान लीजिएगा, संख्या बराबर एगो एक्स मान लीजिए, एगो वाई मान लीजिए। माना कि दो संख्या बराबर कौन कौन मान लिए, एगो एक्स मान लिए, एगो वाई मान लीजिए। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज और देखना है, देखिएगा क्या देखना है। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर 26 यानी घटा करके 26 है। तो घटेगा कब, जब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। घटेगा कब, जब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो घटेगा। यहाँ तो हम संख्या एगो एक से एगो बाई ले लिए, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सही है बात की, सही कि नहीं? अब खुद सोचिए कि यहाँ तो संख्या हम मान लिए, एगो एक्स मान लिए, एगो बाई मान लिए, मगर यहाँ पता इस चीज को चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो घटाइएगा किसको से, नियमता कह रहा है घटाइएगा किससे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करिएगा, एगो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे जहां एक्स है बड़ा और बाई है छोटा, तो जहां लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन बाई, एक्स ग्रेटर देन बाई। अब देखिएगा बगा हो, चलिएगा प्रश्न से, चलिए प्रश्न से देखिए। प्रश्न करा दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो बताइएगा ये दोनों में बड़का कौन है बउआ हो। तो बड़का है एक्स और छोटका है बाई, और दोनों का अंतर कितना है, 26। समीकरण कितना आ गया हमारा, एक। है क्लियर, आया समझ में? क्या किए, कह रहा दो संख्याओं का अंतर है 26। हम संख्या मान लिए एक्स एगो बाई, और उसमें एक एक्स है जो बड़का है और बाई है जो छोटका है। तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना, 26। ये हमारा हो गया समीकरण एक। फिर पुनः चलिएगा प्रश्न से, पुनः प्रश्न से देखिए, कह रहा बाबा हो और एक संख्या, तो एक संख्या मान लीजिए कौन है, एक्स। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कौन हमारा है, बाई है। दूसरी संख्या कौन हमारा, बाई है। कि 3 गुनी है, तो कौन 3 गुना है, एक्स ना जी। एक्स है 3 गुना, तो हमको करना है बराबर। तो गुना किस में करिएगा, बाई में कि एक्स में। एक्स तो पहले से है 3 गुना, तो फिर इसी में 3 गुना करिएगा तो 9 गुना न हो जाएगा। तो हम लोग गुना किस में करेंगे, बाई में करेंगे। यहीं पर लड़का कंफ्यूज कर जाते हैं और गलती लिख करके आ जाते हैं। तो आंसर कहाँ से आएगा, देखिए कह रहा एक संख्या, तो एक संख्या कितना ले लिए, एक्स। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारा कितना है, बाई, की 3 गुनी है। तो जो एक संख्या है ना, जो पहली संख्या, वो 3 गुना है। तो 3 गुना पहले से है, हमको करना है बराबर, बराबर करना है। तो बाई में ना 3 से गुना करेंगे। आया बात को समझ में, है ना। अगर इसी में फिर से 3 गुना कर दीजिएगा तो 9 गुना हो जाएगा, किससे, बाई से।
तो गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे करेंगे x बराबर 3 गुना बाई, तो 3y हो गया। अब y को भी पटे ले आइए, तो x हो गया। अब y क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3y बराबर, इधर अब कितना बच गया 0। समीकरण कितना हो गया 2। अब चलिए बगो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। अब यहाँ के बाद आसान हो गया है ना। अब यहाँ से आप कोई भी विधि से आप बना दीजिए, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से बना दीजिए, चाहे विलोपन विधि से बना दीजिए, चाहे बज्रगुणन विधि से बना दीजिए, जो आपको आसान लगता है उस विधि से बना दीजिए। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं विलोपन विधि से, है ना। तो देखिएगा विलोपन विधि में क्या कहता है कि समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, है ना। समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, या तो x को बराबर कर दीजिए चाहे y को बराबर कर दीजिए। तो किसको बराबर कर दे, x को बराबर कर दें, तो या तो x को बराबर कर दीजिए चाहे y को बराबर कर दीजिए। तो अगर x को बराबर करेंगे तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो गुना भाग करने की जरूरत तो है ही नहीं। तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए समीकरण 1 कितना है जी, तो है हमारा x माइनस y बराबर 26। समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिएगा बउआ हो कि x भी है प्लस में, y भी x है प्लस में, है ना। तो कटेगा, हमको कटाना है, तो कटेगा, बताइए आप कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो चिन्ह जब भी चेंज होता है तो नीचे वाला चिन्ह चेंज होता है, खाली एगो का नहीं होगा, पूरा का होगा। तो इसके आगे में प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके आगे में क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, इसके आगे में प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। और ऐसे भी 0 का कोई अपना चिन्ह नहीं होता, ना हो प्लस में होता है ना ही माइनस में, तो 0 यानी कुछ है ये नहीं, तो प्लस में होगा नहीं तो माइनस में होगा। आया समझ में। अब चलिए हो, तो x से x कट गया, तो हमारा कितना हो गया, देखिए 3y हो गया प्लस में, ये y है कौची में, माइनस में है। तो चलिए 3y में से y घटेगा, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। और चिन्ह तो बड़का के हिसाब से पड़ेगा, तो बड़का 3y कौची है प्लस में है। अब बराबर नीचे वाला चिन्ह बदला, ऊपर वाला चिन्ह नहीं बदला, तो ऊपर तो 26 है तो 26 रह जाएगा। अब चलिए 2 गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो y बराबर हो गया 26 बटा कितना हो गया 2, तो 13 दूनी के 26, तो y बराबर कितना हो गया 13। तो y के मान हमारा आ गया। अब चलिएगा बाबा हो क्या करना है कि y का मान समीकरण 1 में देने पर अगर जो भी y के मान निकल गया, तो y के मान जो भी आ गया तो उसको समीकरण या तो 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे रख दिए समीकरण 1 में, आपको मन है कि 2 में रख दे तो 2 में भी आप रख सकते हैं, किसी में रख दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए हम 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण हमारा 1 कितना है, तो x माइनस y बराबर कितना हो गया 26 हो गया। अब x के नहीं, y के तो मान निकला है, तो x तो जैसे वैसे रह दीजिए, माइनस y के मान कितना आया है 13, तो y के जगह कितना रखेंगे 13 बराबर कितना हो गया 26। तो x अब 13 को चाहिए माइनस में, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 26, यहाँ देखिएगा प्लस कितना 13, तो x बराबर कितना हो गया 6 और 3 9 और 2 और 1 3, तो इसीलिए कुछ माने थे संख्या, इसीलिए संख्या बराबर एगो माने थे x एगो माने थे y। x के मान कितना आ गया 39 और y के मान कितना आ गया 13। अब देखिएगा बाबा यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको लग रहा होगा आंसर हो सके गलती रहे तासा, तो देखिए आप क्वेश्चन मिला लीजिए ना, ये पर आपको पता चल जाए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, जिसमें से हम x माने है बड़का y माने है छोटका। तो x के मान कितना है 39 है और y के मान कितना है 13 है, अंतर कह रहा है 26, अंतर घटाइए तो 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6, 3 में से क्या कितना हो गया 2, देखिए अंतर 26 आया कि नहीं, यानी सही है।
फिर देखिए क्या रहा है, एक संख्या, तो एक संख्या कितना मान लिया है x, और दूसरी संख्या कितना है y। तो x के मनवा कितना आ गया 39, और y के मनवा कितना आ गया 13। तो कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की कितना है, तो 3 गुना है कि नहीं, 3 39, यानी सही है कि नहीं हमारा बना हुआ। तो यहाँ से भी आप आंसर मिला सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के, जो भी आपको आंसर आया है तो उसको क्वेश्चन पढ़ के मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा, सही है कि गलती बना हुआ है। क्लियर है, आया समझ में। तो यही था हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का एक, जो एनसीईआरटी बुक का है ना, प्रश्नावली 3.3 का। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं, है ना, जो मेरे भाई बहन नए हैं, है ना, ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उनके यहाँ वीडियो जाते रहेगा, है ना। तो फिर मिलते हैं बउआ हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।